नारायण जय श्री राम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में बारंबार वंदन। उमापति महादेव श्री सीतानाथ जी, श्री राधिकेश राधा वल्लभ लाल बांके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार नमन। अत्यंत ही पावन दिन है आज, कार्तिक मास है और ये साधक के लिए, भजन के लिए उपयुक्त महीना है और उत्सवों की खान है। इसी में दीपावली और बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, जिससे और शिशिर ऋतु भी आती है, जिसे ऋतु परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा दिव्य तीर्थ में ये माह, और आज मैं दिन के समय भी मैंने प्रवचन किया। मैं रिकॉर्डेड प्रवचन डाल रहा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ। करीब अभी जो समय है वो 8:39 हुई हैं और मैं इसको जल्दी ही डालूँगा, आप सभी देख सकते हैं। आइए को चर्चा करें। महत्वपूर्ण विशेष वार्ता। देखिए, भगवान नाम का प्रभाव क्या है। व्यक्ति नाम जप करते हैं, कोई गुरु मंत्र का जप कर रहा है, कोई राधा राधा कह रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई सीताराम। देखिए, मंत्रों की सिद्धि और मंत्र का फल दोनों ही एक हैं। कोई मंत्र जब सिद्ध होता है तब फल देता है, उससे पहले आप नाम जप करते हैं, उसका फल आपके प्रारब्ध को नष्ट करता है। आपके जितने भी पाप हैं या जितने भी कर्म पहले हो चुके हैं उनको भस्म करता है नाम जप। एक भगत का मैसेज आया कि महाराज जी, नाम जप से क्या आयु बढ़ती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ती है। ऋग्वेद में आया है 100 वर्ष। जो व्यक्ति भजन करता है, जो भगवान की शरणागति ले लेता है, वो 100 वर्ष तक जीता है। 100 वर्ष की आयु है कलयुग में और 100 वर्ष पूरे करता है, और उससे भी अधिक जितना चाहे अपनी इच्छा अनुसार। जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो गई थी। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रहता है, भगवान का भजन नियम से रहता है, अपनी दिनचर्या को बिल्कुल लिपिबद्ध करके जीता है, वो वास्तव में उसका जीवन दिव्य जीवी और दीर्घ जीवी हो जाता है। अब भगवान के बारे में कुछ चर्चा करें तो भगवान की कृपा उसी व्यक्ति पर होती है जो उनके प्रति प्रपद्य रहता है। प्रपद्य माने बिल्कुल विनम्र स्वभाव का, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल सारे संशयों को, सारे अहंकार को, सारी ममता को त्याग करके उनके चरणों में पड़ा रहता है। कहता है, हे नाथ, हे मुरलीधर, हे सीतानाथ, हे राघवेंद्र, हे कृष्ण, हे शंकर, जो भी आराध्य हो, मैं सभी का संबोधन कर रहा हूँ। प्रभु, मैं बिल्कुल असहाय निरीह हूँ। मैं इस संसार में आपसे विलग होकर के एक जीव के रूप में भटक रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरे अंशी हैं, मैं आपका अंश हूँ। हे प्रभु, मुझे आप अपने में पूर्ण रूप से मिला लीजिए, जिससे मेरा स्वरूप परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, मैंने इस संसार में आकर के नाना प्रकार के विविध दुख पाए, विविध क्लेशों को मैंने सहन किया। अब प्रभु, मैं बिल्कुल क्षुब्ध हो चुका हूँ, बिल्कुल थक चुका हूँ। प्रभु, आप अब मुझे अपनी शरणागति में लें। ऐसा अगर आपका भाव रहता है तो भगवान थोड़ी सी भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु वचनबद्ध हैं अपने भक्त के रक्षा के लिए, अपने भक्त की मुक्ति के लिए प्रभु ने वचन दे रखा है। लेकिन हम अपने जीवपने में, अपने अहंकार में, अपनी ममता में उनको, प्रभु का कुछ तिरस्कार करते हैं। तो प्रभु वैसे तो वो रुष्ट नहीं होते, लेकिन अपनी कृपा को हटा लेते हैं। रहते तो सभी के हृदय में हैं, लेकिन जो कोई अच्छा भक्त होता है, जैसे पिता का कोई अच्छा बालक हो, ऐसे ही भगवान रक्षा सभी की करते हैं, लेकिन थोड़ा अधिक स्नेह अपने भक्त से करते हैं। और बिलार आश्रम में बड़ा ही सुंदर वातावरण है। भगवान की आराधना चलती रहती है 24 घंटे। पंडा जी हैं, सदगुरुदेव जी हैं, हम हैं, तीनों महात्माओं का निवास है। और प्रत्येक समय, प्रत्येक घड़ी रामायण जी, कभी गीता जी, कभी सुंदरकांड, ये चलते रहते हैं। भक्त आते हैं, कभी कभी महात्मा लोग आते हैं, उनका दर्शन हो जाता है। मंदिर के प्रारंभिक प्रांगण में श्री सीतानाथ जी विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, नर्मदेश्वर महादेव हैं, और मंदिर के अंदर जो पूर्व प्राचीन मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, शाम्ब सदाशिव का, श्री सिद्धेश्वर महादेव का। अत्यंत सुंदर स्थली है। आप सभी को मेरा ये विनम्र निवेदन कि आप कभी आइए, समय निकाल कर प्रभु के दर्शन कीजिए, खूब रुकिए, खूब संतों की सेवा कीजिए और खूब पकाइए, खाइए। बड़ा आनंद है यहाँ पर। और मैं अंततः यही कहूँगा कि सभी दुखों की पाप हानि प्रजायते, एक ही औषधि है, एक ही उपाय है, एक ही इलाज है,
भगवन नाम भगवन नाम भगवन नाम और कुछ नहीं। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम। एक प्रभु का नाम ही सारी विपत्तियों की एक मूल औषधि है। और जिस व्यक्ति ने इस नाम की महिमा को जान लिया, इस नाम के स्वाद को चख लिया, फिर उसकी जीवा इसको लिए बिना रहती नहीं। क्योंकि व्यसन सांसारिक होता है, भौतिक होता है और नश्वर होता है। जब व्यक्ति व्यसन के अधीन हो जाता है तो उस व्यसन को भी नहीं छोड़ पाता। और ये तो बात रही बिल्कुल सनातन शाश्वत सत्य की। तो ऐसे सत्य का व्यसन हमें लग जाए, भजन का, तप का, भगवान के भक्ति का, तो कल्याण अवश्य है। और भगवान की भक्ति इतनी सुंदर है कि वो जब हृदय में बैठ जाती है, जब हृदय में वो अपना निवास कर लेती है, तो फिर तो भक्ति माता अपने ज्ञान वैराग्य के साथ नित्य नवीन क्रियाएँ करती रहती हैं। और मेरी ये आपसे मंगल कामनाएं सभी से कि सनातन का साथ दीजिए। आप हिंदू हैं, आपका ये कर्तव्य है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। और धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए मेरा सभी हिंदू, केवल हिंदू, बस हिंदू ही, सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, रक्षा करें, संत ब्राह्मण गाय और भगवान की सेवा करें। इसी से आपका कल्याण होगा, आपके जीवन का उत्थान होगा। जय श्री राम, जय श्रीमन।